सर अगर आपने मार्केट में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि आप मार्केट में एक्टिव रहते होंगे और मार्केट को आप देखते ज़रूर होंगे। तो वहाँ पर आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो क्या आपने नोटिस किया होगा, पिछले 2 दिनों में देखें तो मिड कैप में भी अच्छा मूवमेंट नहीं है, लेकिन भाई साहब स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, खासतौर से यहाँ पर मैं स्मॉल कैप को पॉइंट करना चाहूँगा। स्मॉल कैप तगड़े रिटर्न्स बना कर दे रहे हैं। अब बात यहाँ पर देखने वाली और पॉइंट जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या आगे भी ये तेज़ी रहेगी या फिर क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके अलावा लार्ज कैप वगैरह को लेकर दूसरी जो इंडेक्सेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, उन सारे इंडाइसेस के ऊपर शॉर्टकट में जो मेन हैं उनके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। और यकीन माने ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए जिसका जवाब नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सर उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बस आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है। और बस ये सारी चीज़ें कीजिए और वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। मज़ा लीजिए भाई, मार्केट में मज़ा लेंगे ना यकीनन पैसे बनेंगे। और घबरा कर निकल जाएंगे तो फिर निकल ही जाएंगे, घबराहट तो आपको मार्केट से निकालेगी, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मज़ा लीजिए। अब सर डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शुरुआत मुझे लगता है कि गिरावट के टाइम से एफआईआईज़ की जो गिरावट हुई थी वहाँ से करना बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि एफआईआईज़ ने लगातार पिछले अगर 10 महीने का रिकॉर्ड देखें 2024 का तो बहुत ही हाई लेवल की सेलिंग करी है। चलिए वो 8 महीने को छोड़ते हैं, 9 महीने को छोड़ते हैं, ये 10वें महीने अक्टूबर के महीने में जो सेलिंग हुई है, मतलब ख़तरनाक लेवल की सेलिंग हुई है भाई साहब। 1,08,000 करोड़ वगैरह के आसपास, इसके पार है, इसके पार ही है, इसके ऊपर की सेलिंग इन लोगों ने कर दी, मतलब एफआईआईज़ ने। लेकिन वहाँ पर हमारे बाज़ार को जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है वो दिया है डीआईआईज़ ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। यानी डीआईआईज़ ने 1,03,000 करोड़ वगैरह की खरीदारी भी की। तो देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर नंबर देखा जाए बिकवाली और ख़रीदारी की तो यहाँ पर एफआईआईज़ थोड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 1,08,000 के ऊपर मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पर 1,03,000, मतलब डीआईआईज़ ने जो खरीदारी करी 1,03,000 करोड़ के ऊपर करी। तो मतलब नंबर अगर आप देखें काउंटिंग के हिसाब से थोड़े वीक ज़रूर आते हैं, लेकिन ये हमारे और आपको नंबर के हिसाब से थोड़े बहुत वीक नज़र आते हैं। लेकिन ये मार्केट को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल प्राप्त करके दिया है। नहीं तो इससे पहले के एक वीडियो में मैंने बोला हुआ था कि देखिए इन्वेस्टर्स जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 1 मंथ के अंदर इतनी बड़ी बिकवाली होना, या इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक नई तारीख है और ये एक नया डेटा है जो पहले पास्ट में कभी नहीं हुआ। अब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन पास्ट में अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा पहली बार हुआ कि भाई 1 मंथ के अंदर इतनी सारी बिकवाली देखी गई है। चलिए ये सारी बातें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद गिरावट होती है। बीच में कई मरतबा मार्केट का सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि भाई मार्केट अब यहाँ से नहीं रुकेगा, अब यहाँ से नहीं रुकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से बाउंस बैक होता है और फिर से मार्केट के अंदर गिरावट होती है। लेकिन पिछले 2 दिन में मार्केट में स्मॉल कैप ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स बना कर दिया है। कल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्मॉल कैप की, अगर बीएसई स्मॉल कैप की बात करूं तो 1.62% का प्रॉफिट दिखलाया था, लगभग इस हिसाब किताब का, और मार्केट क्लोज हुआ था इतने के प्रॉफिट में, समझ रहे हैं। और उसके बाद स्मॉल कैप 250 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लगभग 1.5% के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 1.5% के आसपास, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखा माना जा सकता है। और पिछले कुछ दिनों में जो स्मॉल कैप इंडेक्स हैं, समझ रहे हैं, जहाँ पर गिरावटें हुई थी वहाँ पर बहुत हद तक की रिकवरी हो चुकी है, बहुत हद तक की रिकवरी हो चुकी है। लेकिन लार्ज कैप के अंदर आप देखें तो गिरावट हुई थी कल के डेट में, लार्ज कैप के अंदर। और भी देखिए बात अगर की जाती है ना तो यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप के बाद साथ में की जाती है, लेकिन हम यहाँ पर मिड कैप को भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मिड कैप में भी कल के डेट में गिरावट हुई थी। अब ये सारी चीज़ें हो रही है। बाकी अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि आने वाला टाइम में अब क्या होगा, आने वाला टाइम में अब क्या होगा। देखिए मैं कुछ दिन पहले जब गिरावट हो रही थी उस टाइम पे जब आपको बोल रहा था कि मार्केट के अंदर बने रहना है, मार्केट लौटेगा, बहुत सारे लोगों ने तो भाई कह दिया कि भाई अब रिडीम कर दूंगा, भाई स्मॉल कैप में अपनी पूरी एसआईपी को मैं रोक दूंगा। ऐसा करके मैंने फिनविन पर वीडियो भी डाला हुआ था, शायद आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं फिनविन फाइनेंस चैनल पर।
तो वहाँ पर जो मैंने कहा हुआ था कि रुके रहना है, आपको भी बोला था और वहाँ पर भी बोला था कि भाई रुके रहना है, तो लोग कह रहे थे भाई अब बाउंस बैक करना बहुत ही मुश्किल है, मार्केट में अब कुछ भी उम्मीद रखना बहुत ही मुश्किल है। जब मार्केट फिर अपने लेवल की तरफ मतलब हाई की तरफ पहुँचेगी तो जाकर हम निवेश करेंगे। मतलब जब मार्केट पॉजिटिव होने लगेगी, भाई मार्केट पॉजिटिव होने लगेगी जब तक कितना परसेंट में वो हो चुकी होगी, तो मेन तो फ़ायदा आपने उठाया नहीं, गिरावट के टाइम पर तो आपने अपने पैसे को निकाल दिए। तो ये सारी बातें होती है जिसकी वजह से इंसान प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। अब यहाँ पर फिर वही मेन वाली बात ये आती है कि भाई आगे कैसा रहने वाला है स्मॉल कैप और मिड कैप। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपको मैं बताऊँ तो इसके बारे में कुछ भी कोई भी आपको तय तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास पॉइंट हैं जिनको आप याद रख सकते हैं और आप अपना खुद भी थोड़ा माइंड लगा सकते हैं कि भाई इसके बाद क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात आप अगर देखें तो 5 नवंबर को यूएस के अंदर इलेक्शन है। अब देखिए अभी आप देखें तो स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखला रहा है। अब यूएस का जो इलेक्शन है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे भी नहीं पड़ता। देखिए इलेक्शंस के जो इम्पैक्ट होते हैं वो टेम्प्रोरी तौर पे आते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी हमारी जो मार्केट है काफ़ी वोलेटाइल है, इसकी वजह से लगता है, और वोलेटाइल मार्केट को अगर कुछ रीज़न मिल जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा तक चल सकता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा होता है इंडियन कहीं के भी मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक की हम क्या बात करें, कहीं के भी मार्केट के अंदर ऐसा होता है। तो 5 नवंबर को जो इलेक्शन है उसके बाद जो रिज़ल्ट हैं वो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और स्मॉल कैप की अगर ये हालतें रहीं तो मुझे लगता है, देखिए कह तो नहीं सकते फिक्स, समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई DIIs कुछ पैसे डाल सकते हैं, DIIs कुछ पैसे डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और भी ख़ास बात है कि बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि DIIs अब अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत अच्छी रहती है, यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप कहने का मकसद है कि भाई अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत अच्छी रही और DIIs वापस आएंगे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भाई वो स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में और मिड कैप में पैसे नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोग रीज़न ये बता रहे हैं, भाई रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो वैल्यूएशन है, लेकिन लार्ज कैप की अगर मैं बात करूँ तो पहले भी वैल्यूबल नहीं था कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल माइक्रो कैप्स, तो ये पहले भी वैल्यूबल नहीं था, समझ रहे हैं। तो इसलिए इनका मानना है कि भाई लार्ज कैप में वो पैसे लगाएंगे। देखिए देखते हैं कहाँ पर लगाता है नहीं लगाता है, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे लिए जो मेन रहने वाले हैं वो 5 नवंबर और उसके बाद के जो रिज़ल्ट होंगे उस इलेक्शन के, ये बहुत ख़ास रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है, देखिए आप लोग बहुत मतलब पता नहीं सबकी तो मैं बात नहीं करूँगा, 1-8% लोग ऐसे हैं जो पता नहीं वो वीडियो पूरी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और पता नहीं उनकी अपनी भी खुद की स्टडी होती है या नहीं होती है, बात को समझते नहीं, लेकिन आप कुछ भी बोल जाते हैं। कभी कभार देखता हूँ मैं, कुछ भी बोल जाते हैं, तो सर इससे आपको ही नुकसान है। देखिए मार्केट के अंदर पॉजिटिव रहने का एक ही तरीका है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। पॉजिटिव रहने का, मार्केट में न डरने का एक ही तरीका है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सर ये बहुत कीमती बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत कीमती सेंटेंस है, इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। लेकिन याद रखिए इस बात को कि न डरने का, मार्केट में न डरने का और न बिल्कुल परेशान होने का एक ही तरीका है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि पास्ट में मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, मार्केट में कैसे कैसे मार्केट के रिएक्शंस रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता रहती है तो यकीनन आप घबराएंगे नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप लाख कुछ भी कर लीजिए, आपको डर लगेगा, आपको घबराहट होगी, इस बात को आप समझिए। तो जानकारी लेनी बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, कि इलेक्शन के बाद मार्केट गिर जाएगा या इलेक्शन के बाद मार्केट में बिल्कुल बवाल हो जाएगा, हाई लेवल के रिटर्न्स बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि ये टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम पीरियड के बाद एक चीज़ आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई अगर मार्केट इसी तरीके से चलता रहा और मार्केट को अगर वही चीज़ें मिल गई जो मार्केट चाहता है, इलेक्शन के ज़रिए चाहता है भाई एग्जिस्टिंग सरकार हो, अगर वही चीज़ें मिल गई तो मुझे लगता है कि ठीक है, तब तो पॉजिटिविटी का ख्याल रहेगा, वरना थोड़े से नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, समझ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन, फिर वही बात कि इलेक्शन के जो इम्पैक्ट होते हैं वो टेम्प्रोरली होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक रहते नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें हैं, आप देखिए, गौर कीजिए, प्लस आपका जो वैल्यूबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब लास्ट में फाइनली मैं 1-2 बात आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स हैं तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर आपको ध्यान देने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप जो 6 महीने 3 महीने 1.5 महीने पे जो अपनी पोर्टफोलियो में फंड्स चेंज करते हैं ना, ये करना छोड़ दीजिए। या आपके सिर्फ रिटर्न्स को ख़राब करेंगे। देखिए, इससे पहले की एक वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि भाई म्यूचुअल फंड का जो म्यूचुअल फंड एएमसी अपने रिटर्न्स का जो डेटा दिखलाती है वो दिखलाती है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, उसके बाद 10 ईयर सिंस इंसेप्शन। मतलब 10 ईयर्स का डेटा हम मान लेते हैं कि 19% का या 20% का है, तो म्यूचुअल फंड ने तो दिखला दिया कि पिछले 10 ईयर्स में हम लगातार 20% का CAGR दे रहे हैं। लेकिन अगर उनसे यानी म्यूचुअल फंड एएमसी से ही आप पूछिए कि भाई तुम्हारे यहाँ पर एक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स पीरियड कितनी रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 साल 1 साल 3 साल ऐसे मिलेंगे, 5 साल मिलेंगे, 10 साल 1-2 बहुत मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो बहुत कम ही ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो 10 साल तक के रुक कर रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है फिर ये 10 साल का डेटा कैसे निकाला? तो एक इन्वेस्टर्स भी अगर 10 साल तक के रुक कर रहा तो डेटा तो निकलेगा। एएमसी का डेटा तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन लोगों के जो रिटर्न्स नहीं मिले हैं, आप सोचिए मतलब 10 ईयर्स में अगर 18% का CAGR निकाल कर दे रहा है, इसका मतलब है कि 10 ईयर्स का हर साल रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाया CAGR 18% या 20%, तो इसका यह मतलब होता है कि उसको नुकसान लगा। एएमसी का डेटा गलत है, डेटा एएमसी का गलत नहीं है। CAGR दे रहा है ना एएमसी, तो एएमसी का CAGR देना और ये डेटा शो करना बिल्कुल सही है। इन्वेस्टर्स नहीं बन कर रहे हैं उस टाइम पीरियड तक, तो उसकी गलती है ना भाई। तो ये सारी बातें हैं जो कि सोचने समझने वाली है और गौर करने वाली हैं। देखिए, ये सारी बातें हैं, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर रुकना पड़ेगा, पेशेंस, सब्र, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। लेकिन मार्केट की गिरावटों के टाइम पर ये कोई बात नहीं समझ में आती है सर। तो ये बातें आप याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुछ इन्फॉर्मेटिव डेटा थे, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें थी जो कि मैंने आप तक पहुँचाया है। बाकी आप अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।